इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन में यदि हम लोग बात करें तो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन हम लोग क्या कहेंगे कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड, कि हम लोग जो फूड ले रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रकार का मोड है, किस चीज का? टेकिंग फूड, भोजन लेने का। किसके द्वारा? अब जब भोजन कोई लेगा तो वो कोई ना कोई तो कोई ऑर्गेनिज्म होगा, कोई जीव होगा, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण। न्यूट्रिशन क्या है? एक मोड है, इसमें दो चीजें हो रही है न्यूट्रिशन में। मेनली देखो तो क्या हो रहा है, एक सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? इनटेक कर रहे हैं। इनटेक कर रहे हैं, किस चीज को इनटेक कर रहे हैं? फूड को। और इस फूड से हमें क्या मिल रहा है? एनर्जी। इस फूड से हमको क्या मिल रहा है? एनर्जी। और इस एनर्जी को हम लोग क्या कर रहे हैं? यूटिलाइज कर रहे हैं। इस एनर्जी को हम लोग क्या कर रहे हैं? यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी कि अपने अलग अलग तरह के कामों में हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। यही चीज क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन, ठीक है। खेलते खेलते हम लोग क्या हो गए? थक गए। थक गए तो पूरा बैटरी लो हो गया। इवन उस टाइम हम लोग को कोई कह रहा है कि नहीं चलो अब खुद हमारा एकदम फेवरेट गेम है, उस गेम को भी यदि कोई खेलने के लिए कह रहा है तो उस गेम को खेलने में भी हम लोग को उस समय मन नहीं लगता है। काहे नहीं लगता है? क्योंकि एनर्जी लेवल जो है वो बिल्कुल क्या है? डाउन है, ठीक है। यानी कि हम लोगों का जो बैटरी है वो बैटरी बिल्कुल डाउन है। फिर हम लोग को उस समय सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है? फूड। कुछ भी मिल जाए, देखता होगा तुम लोग घर में जाके क्या करता है, मम्मी के ऊपर सर पे चढ़ गया, ये दो वो दो, कुछ नहीं मिला तो अपने किचन में ढूंढने के लिए लग गया, इधर डब्बा उलटना उधर पलटना, उसके चक्कर में दो चार थप्पड़ लत्तम जुत्तम भी हो जाता है। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन करेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? फूड को इनटेक करेंगे और फूड से हमें क्या मिलेगा? एनर्जी। और एनर्जी को हम लोग फिर यूटिलाइज करेंगे। यूटिलाइज किसी भी चीज में कर सकते हैं, खेलने में, स्टडी में, किसी भी तरह के, या अपने बॉडी के ग्रोथ में भी तो हो रहा है, ठीक है। न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड consumed enables living organism to build their bodies and grow। जूनियर क्लासेस में तुम लोग पढ़ा है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बेसिकली सबको पता होना चाहिए। जैसे प्रोटीन्स हो गया, प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स को हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है। यानी हमारे बॉडी को मसल्स वगैरह स्ट्रॉन्ग करने में ये काम करता है, डैमेज टिश्यूज को रिपेयरिंग करने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एनर्जी गिविंग फूड्स है, ठीक है। विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब प्रोटेक्टिव में आ जाता है ना। इस तरह से हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात कर चुके हैं पहले के क्लासेस में। यहाँ क्या कह रहा है कि न्यूट्रिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि फूड जो हम लोग खा रहे हैं ना, उस फूड में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होता है। न्यूट्रिएंट्स मतलब वही न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब। और ये सब हमारे बॉडीज के ग्रोथ के लिए और बॉडी के बिल्डअप के लिए वो बहुत जरूरी होता है, वो बहुत जरूरी होता है। समझ में आ गया? न्यूट्रिशन हेल्प्स टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स एंड ऑर्गन्स। कि न्यूट्रिशन जो है वो हमें हेल्प करता है क्या करने में? रिपेयर डैमेज पार्ट्स। हाथ जला था, बताए थे ना जिस समय हम प्रोटीन भी पढ़ा रहे थे, उस समय भी बताए थे कि हमारा यदि कोई सेल डैमेज हो जाता है तो उस सेल को, डैमेज सेल को रिपेयर करने का काम कौन सा न्यूट्रिएंट्स करता है? प्रोटीन। कौन करता है? प्रोटीन करता है। समझ गए ना? ठीक है। न्यूट्रिशन ऑल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी। एनर्जी देने वाला कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ठीक है, फॉर कैरिंग आउट वेरियस फंक्शन। जितना कार्बोहाइड्रेट खाओगे और फैट वाला चीज खाओगे उतना तुम्हें ज्यादा एनर्जी मिलेगा, लेकिन हर चीज का लिमिट है। जितना भी ऑयली चीज है, घी हो गया, बटर हो गया, है ना, वो सब में फैट्स ज्यादा है। कहोगे सर हमें बहुत एनर्जी लेना है तो 2-4
लीटर ऑयल पी लेते हैं या घी पी लेते हैं, तो नहीं, वो शरीर के लिए क्या हो जाएगा, नुकसानदायक। जितना आपको जरूरत है आपको उतना ही अमाउंट में लेना है ना। कहोगे सर प्रोटीन लेना है हमको, पूरा डोले सोले 6 पैक बनाना है, 6 पैक बनाना है तो आपको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो क्या करोगे, एक ही दिन में बहुत सारा प्रोटीन ले लोगे, नहीं, जितना आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट है आपको उतना ही लेना चाहिए, ठीक है। आइए अब बात करें कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मेनली कितने तरह के, 2 तरह का, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। बच्चा वाला चीज है ये सब, इंट्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स नीड फूड टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है ये 5 क्लास 6 क्लास तक आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। तो जितने भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, सबको क्या चाहिए, फूड। सबको क्या चाहिए, फूड चाहिए। किस लिए, सरवाइव करने के लिए। सरवाइव मतलब जिंदा रहने के लिए, और एग्जिस्ट, इस प्लेनेट पे एग्जिस्ट करने के लिए, आपका एग्जिस्टेंस बना रहे, नहीं तो आप किसी और प्लेनेट में जा सकते हो। समझ गए ना, जैसे बताए थे ना, कौन, सी मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य कहां पे चल गया था, अरे बताए थे ना 6 क्लास का हिस्ट्री में कि चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म जब बना था तो भद्रबाहु के चक्कर में कहा चल गया था, श्रवण बेलगोला, और संलेखना मेथड से उसने अपने प्राण को क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। तो जब संलेखना मेथड में क्या है कि नो फूड नो वाटर, तो जब नो फूड और नो वाटर तो दैट मीन्स नो एग्जिस्टेंस। इसका मतलब कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी यदि आप फूड नहीं लोगे, वाटर नहीं लोगे, तो आप एग्जिस्ट भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए यदि इस अर्थ पे, इस ब्यूटीफुल प्लैनेट पे अपना एग्जिस्टेंस चाहिए रुद्रा, तो बेटा क्या लेते रहोगे, टाइम टू टाइम ये लेते रहना, समझ गया ना। और फूड भी कैसा होना चाहिए, हेल्दी फूड होना चाहिए, समझ गए ना। हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये सब पहले भी पढ़ चुके हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो सब क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी टॉपिक देंगे तो हैप्पी हैप्पी फील करोगे, थप्पड़ देंगे सैड सैड फील करोगे, है ना। तो रिस्पॉन्ड हो गया टू द एनवायरमेंट एंड ऑल्सो एडॉप्ट। लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन, खूब पढ़ चुके हो रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन। 5 मिनट्स थोड़ा सा वेट करना। अब हम लोग थोड़ा देख रहे हैं क्या, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या देखेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है, हम भी तुम्हारे को कुछ दे रहे, तुम भी हमारे को कुछ दे रहे हो, समझ गया ना। हम तुम्हारे को पिज्जा खिलाए, तुम हमको बर्गर खिला दो, समझ गया ना। हमने तुम्हारे लिए चिप्स कर दे, तुम उधर से जाके कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ गए, ठीक है। ऑर्गेनिज्म्स, क्या कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म्स दैट लिव टुगेदर एंड शेयर देयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स आर सेड टू बी इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मतलब यहाँ एक ऑर्गेनिज्म का बात नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो। कितने ऑर्गेनिज्म का बात हो रहा है, 2 ऑर्गेनिज्म। कितने ऑर्गेनिज्म, एटलीस्ट 2 ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्या है, ऑर्गेनिज्म। मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो रहते कैसे हैं, साथ में। कैसे रह रहे हैं, साथ में, लिव टुगेदर एंड शेयर कर रहे हैं। शेयर वर्ड तो आजकल सब कुछ समझ रहा है। देयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, जैसे ए एक है और बी एक है, ये इसको पिज्जा खिला रहा है, बदले में ये इसको कोल्ड ड्रिंक्स पिला रहा है, समझ गया। ये क्या हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। सेड टू बी इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अभी पिक्चर दिखाएंगे। सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स एंड स्टेम्स ऑफ ट्रीज, होगा स्लाइड में। देखो
इस तरह का पिक्चर्स तुम लोग देखा होगा पेड़ों के ऊपर, है ना। ये किसका रिलेशनशिप शो कर रहा है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। किसका? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। बरसात के दिनों में देखना पेड़ का जो ट्रंक होता है ना उसके ऊपर इस तरह से लगा हुआ रहता है। तो ये क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है। द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। जो पेड़ है उस फंगी जो ग्रीन ग्रीन चिपका हुआ था ना उसमें, उसको वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एंड इन रिटर्न रिसीव्स हेल्प फ्रॉम टू द टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। बदले में वो भी उसको क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। जैसे राइजोबियम वाला अभी आगे हम बताएंगे, जितना भी लिक्यूमिनस प्लांट्स होता है ना, लिक्यूमिनस प्लांट्स, उसके रूट्स में क्या पाए जाते हैं? राइजोबियम। अभी आगे के क्लास में बताएंगे क्या राइजोबियम, ठीक है। और वो राइजोबियम जो होता है ना, प्लांट्स को नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने में एटमॉस्फेयर से हेल्प करता है। बदले में प्लांट्स उसको क्या दे रहा है? न्यूट्रिएंट्स। ये क्या हो गया? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दिस एसोसिएशन वर्क्स। ये जो एसोसिएशन है किसका? फंगी का और तुम्हारा किसका? ट्री का, है ना। दिस एसोसिएशन वर्क्स वेल फॉर बोथ द फंगी एंड द ट्री। वही पिज्जा और कोको कोला वाला बात हो गया। अनदर मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया दे रिसाइड इन द रूट्स मॉड्यूल्स ऑफ लिक्यूमिनस प्लांट्स। ये कहां पे होते हैं? लिक्यूमिनस प्लांट्स। दाल वाले जितने पौधे होते हैं ना, दलहन पौधे, वो सबके रूट्स में होते हैं, ठीक है। गांठ जैसा बना हुआ रहता है। द बैक्टीरिया प्रोवाइड अ प्लांट विथ नाइट्रोजन। प्लांट को ये बैक्टीरिया क्या प्रोवाइड करता है? नाइट्रोजन। दैट दे फिक्स एंड इन टर्न दे गेट शेल्टर फूड फ्रॉम द प्लांट। अभी बता रहे थे कि ये सब क्या करता है कि राइजोबियम जो है ना वो क्या करता है, कहीं पर होगा पिक्चर, इसमें भी है। ये देखो जो गांठ गांठ जैसा गोल गोल बना हुआ है ना, इसी में तुम्हारा क्या? राइजोबियम। इसी में क्या है? राइजोबियम। और इसको ये एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78%। कितना परसेंट? 78% तुम्हारा नाइट्रोजन है। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं ना वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। समझ गया ना। प्लांट्स को नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने में हेल्प कौन करते हैं? यही जो तुम्हारा रूट्स में जो राइजोबियम होता है ना वो हेल्प करता है। तो ये इसको क्या दिया? नाइट्रोजन। क्या दिया? नाइट्रोजन। बदले में प्लांट्स इसको क्या दिया? फूड। बदले में क्या दिया? फूड। और क्या दिया? शेल्टर। फूड और शेल्टर। कोई प्रॉब्लम? यहां तक में कोई दिक्कत है सिम्बायोटिक में? चलिए ठीक है। अब क्या है? ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप। ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप, ठीक है। अब देखिए ऑटोट्रॉप किसको कहेंगे और हेट्रोट्रॉप किसको कहेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स दैट मेक फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। अपना फूड कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? खुद से। यानी फूड के लिए वो खुद अपने आप पे क्या है? डिपेंडेंट है। वो क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रॉप्स। जितना भी ग्रीन प्लांट्स है, जितना भी क्या ग्रीन प्लांट्स जो है वो किसका एग्जाम्पल है? ऑटोट्रॉप्स का। किसका? ऑटोट्रॉप्स का। कोई दिक्कत? ठीक है। कहोगे सर मम्मी भी तो किचन में खाना खुद से बनाती है। पापा भले ही मम्मी पर डिपेंडेंट है, लेकिन हम लोग तो खुद, सॉरी मम्मी तो अपना खाना खुद बना रही है, तो क्या मम्मी भी ऑटोट्रॉप है? नहीं नहीं। अब देखिए हेट्रोट्रॉप्स, हम लोग किसमें है? हेट्रोट्रॉप्स। ऑर्गेनिज्म दैट रिले ऑन अदर्स एंड यूजुअली टेक इन रेडीमेड फूड। जो कैसे फूड ले रहे हैं? रेडीमेड फूड। किससे? ऑटोट्रॉप से। किससे? ऑटोट्रॉप से। वो क्या कहलाएंगे? हेट्रोट्रॉप्स। क्या कहलाएंगे? हेट्रोट्रॉप्स।